हेलो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं कि सर जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें जेनेटिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। अब आपको पता होगा कि जीनोटाइप का मतलब क्या होता है। देखिए, जेनेटिक्स में दो ऐसे कंसेप्ट, एक होती है फिनोटाइप, एक होती है जीनोटाइप। मान लो अगर किसी पेरेंट्स की हाइट, पेरेंट्स में फादर की हाइट टॉल है और मदर की हाइट ड्वार्फ है, और उनका जो चाइल्ड होगा वो चाइल्ड की हाइट टॉल होती है, तो वो कैरेक्टर किसके थ्रू आया है? उस चाइल्ड में फादर के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, तो जो फादर एंड टॉल हैं उनके अंदर जो जीन्स होगी वो होगी कैपिटल टी, और मदर जो ड्वार्फ है उनके अंदर जीन्स होगी स्मॉल टी। लेकिन जो चाइल्ड उनका प्रोड्यूस हुआ है उस चाइल्ड की हाइट फादर से मैच करती है, तो उस चाइल्ड के अंदर हाइट कैसी होगी? हाइट होगी टॉल, और उनके अंदर जीन्स होंगी या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हमें बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी लगानी होती है। लेकिन जब हमें प्रोबेबिलिटी काफ़ी ऐसी लंबी पूछी जाती है, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स पूछे जाते हैं, उस वक्त हमें प्रोबेबिलिटी निकालना काफ़ी डिफिकल्ट बन जाता है। तो मैं आपको आज 3 से 4 एमसीक्यू एक्सप्लेन करके बताता हूँ, और मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ कि कुछ भी समय नहीं लगता इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, और कुछ भी समय भी नहीं लगता इस चीज़ को फाइंड आउट करने में। आप ऐसे ही बस क्रॉसिंग करते रहते हो। जैसे हम क्लास में मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड करते हैं, टेक्निक वही अपनानी होती है। लेकिन जब हमें 2 कैरेक्टर सिलेक्ट करने हो तब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड सिलेक्ट ठीक है। लेकिन जब हम 3, 4 उससे ज़्यादा आ जाते हैं ना, तब आप डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड करते रहोगे, लेकिन आंसर निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। और हमें जनरली नीट एग्जाम में 1 मिनट मिलता है एक एमसीक्यू के लिए, तो हमें ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बता दें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय the genotype capital A small a, capital B small b, capital C small c, capital D small d, capital E small e, capital F small f, capital G small g। तो गाइस इसका जीनोटाइप कितना आएगा? ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए 32, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 126। तो अब ये जो जितने चारों हमारे सामने ऑप्शन है, ये निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने अगर यही 2 होते हैं, ठीक है, यही 2 होते हैं, तो हम बेसिकली क्या कर लेते हैं? हम बेसिकली इनका मोनोहाइब्रिड कर लेते हैं। और अगर हमारे सामने 4 होते तो हम उसे डायहाइब्रिड कर लेते हैं, 6 होते तो हमारे सामने ट्राइहाइब्रिड कर लेते हैं। तो ऐसे पॉसिबल था, लेकिन हमारे सामने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे 7 पेयर दी हुई है। तो इनका हम कैसे निकालेंगे? मैं आपको सिंप्लिसिटी से इसका मतलब बताता हूँ कैसे निकालना होता है। देखिए हमारे सामने कितने हैं? ये 7 है ना। तो जीनोटाइप निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, 2n। अभी n जो है यहाँ पे वो जनरली बन जाते हैं पावर। ठीक है, तो पावर कैसे निकालेंगे? ये कितने हैं टोटल? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 है, तो हम क्या करेंगे? यस, 2 पावर 7 कर लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे सामने 2, फिर कितने बन जाएंगे? 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, 32 + 32 64, और 64 + 64 ये बन गया 128। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 पावर आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 126। देखा आपने कितना सिंपल तरीके से मैंने निकाल लिया। हमें सिर्फ ये जो जीनोटाइप हमारे दिया हुआ है, मतलब ये जो फिनोटाइप दिया हुआ है, जीनोटाइप दिया, आप समझ लीजिए हमें क्रॉसिंग करने के बाद क्या आता है रिजल्ट, F2 जनरेशन में क्या जीनोटाइप आएगा। तो हमें इस फिनोटाइप से F2 जनरेशन में क्या जीनोटाइप आएगा वो हमें निकालना था। आप सोचो अगर आप ये पूरा क्रॉसिंग करते तो आपका एक पूरा पेज भर जाता और आपको कम से कम 10 मिनट लग जाते, लेकिन आप 30 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसा लॉजिक लगाना है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना। तो देखो 2 + 2 4, आप ये से भी काउंट कर सकते हो, 2 4 8 16 16 32 64 128। तो ये 7 है, तो 7 का आंसर क्या आ जाएगा? 128। ऐसे हम आगे और एमसीक्यू देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ जीनोटाइप फॉर्म्ड बाय कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल c, कैपिटल D। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया 2 पावर n। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, उसमें एक एडिशनल, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगता। हमें क्या करना होता है, ये जो हमें पावर लेना होता है वो पावर हमें सिर्फ हेटेरोजाइगस का ही लेना होता है। हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये जीन्स है, ये जीन्स है, इस जीन्स में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। आप समझ लो ये एक अलील है,
इस अलील में एक कैपिटल जीन्स है और एक स्मॉल जीन्स है, तो ये क्या होगा, हेटेरोजाइगस। ये देखिए ये एक अलील में ये कैपिटल बी है और ये भी कैपिटल बी है, तो ये हो गया होमोजाइगस। ये देखिए ये स्मॉल सी है, ये भी स्मॉल सी है, तो ये भी हो गया होमोजाइगस। ये कैपिटल डी है, ये भी हो गया होमोजाइगस। तो हमें पावर सिर्फ किसका लेना होता है, हमें पावर सिर्फ हेटेरोजाइगस का ही लेना होता है। अब ये समझ लीजिए 2 पावर n, तो यहाँ पे n का मतलब हमने गैमेट्स लिया हुआ है, तो देखिए 2 इसके अंदर आप देखिए कितने पावर है, मतलब इसके अंदर कितना हेटेरोजाइगस अलील है। तो देखिए ये होमोजाइगस अलील है, कैपिटल बी, ये भी स्मॉल सी होमोजाइगस अलील है, ये भी कैपिटल डी, ये है होमोजाइगस। हमें हेटेरोजाइगस का मतलब क्या होता है, एक कैपिटल डी होना चाहिए, एक स्मॉल सी। अगर दोनों कैपिटल है तो वो भी होमोजाइगस है, और दोनों स्मॉल है वो भी होमोजाइगस है। लेकिन एक कैपिटल डी एक स्मॉल ही है, या तो एक कैपिटल ए है और एक स्मॉल ए है, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर हमारे सामने हेटेरोजाइगस सिर्फ एक ही है, तो 2 पावर 1, ठीक है। तो 2 पावर 1 का कितना आंसर आ जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। तो गाइस हमें पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पावर डिपेंड करता है हेटेरोजाइगस पेयर की थी। हमने पहला जो क्वेश्चन देखा था, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो ये सातों के सातों हेटेरोजाइगस पेयर थी। तो सातों के सातों हेटेरोजाइगस पेयर थी, इसके लिए हमने 2 के ऊपर 7 पावर लगाया था, और यहाँ पे हमने 1 ही पावर लगाया। तो गाइस ये एक और नया क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट्स विथ अ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, जीनोटाइप ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड पेरेंट्स। हमारे सामने एक फिनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल ए मतलब जीनोटाइप दिया हुआ है, हमें उसका F2 जनरेशन में फाइंड आउट करना है। कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो समझ लीजिए अगर हम मोनोहाइब्रिड करते हैं तो मोनोहाइब्रिड में कितने F2 में कितने चिल्ड्रंस आते हैं, 1:2:1, मतलब समझ लीजिए टोटल 4 आते हैं। जब हम डायहाइब्रिड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 9:3:3:1, मतलब कितना आता है, 16। जब हम मोनोहाइब्रिड करते हैं तो 4 आते हैं, डायहाइब्रिड करते हैं तो 4 × 4 मतलब 16 आ जाता है, और जब हम ट्राईहाइब्रिड करते हैं, यहाँ पे देखिए ट्राईहाइब्रिड क्या हुआ, जब हम ट्राईहाइब्रिड करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, 64 होता है। मोनोहाइब्रिड में 4, डायहाइब्रिड में 4 × 4 मतलब 16, ट्राईहाइब्रिड में 16 × 4 मतलब 64। तो आप समझ लीजिए कि रिजल्ट जो भी है वो 64 में से ही आएगा। लेकिन अगर हम पिछला वाला हमारा फॉर्मूला यूज करें तो देखिए 2 पावर n, तो इसमें हम हेटेरोजाइगस पेयर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये पहली कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेटेरोजाइगस पेयर है, कैपिटल बी ये होमोजाइगस पेयर है, और ये कैपिटल सी स्मॉल सी ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेसिकली ये फॉर्मूला था ना हमारा, अब हम इस फॉर्मूला में क्या ऐड करेंगे, 2 कितने पावर में, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये 2 हेटेरोजाइगस है, तो 2 पावर 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा गाइस 4। तो 4 किसका, 64 में से 4। 64 हमने क्यों लिया, बिकॉज ये ट्राईहाइब्रिड था, और ट्राईहाइब्रिड का बेसिकली जीनोटाइपिक रेशियो में 64 इन नंबर्स आएंगे, और 64 में से कितने ये पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी 6 आउट ऑफ 64। सो गाइस ये 4th क्वेश्चन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी में थोड़ा अलग सा टाइप क्वेश्चन है। इफ 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर मैरी, अगर 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, हम हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को कैसे लिखेंगे, मान लो एक कंसीडर कर लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, और दूसरा है कैपिटल ए स्मॉल ए। ये 2 हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, मतलब 2 अलग अलग इंसान है, एक मेल है और एक फीमेल है। अगर ये दोनों आपस में मैरी कर दें, ठीक है, इन दोनों को कौन सी बीमारी है, इन दोनों को है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और ये दोनों अगर आपस में शादी करते हैं, मैरी करते हैं, व्हाट इज द ऑकरेंस ऑफ रिस्क इन द डिसऑर्डर इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो अगर ये दोनों आपस में शादी करते हैं तो इन दोनों के जो चाइल्ड होंगे उनमें ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर आने की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी, कितनी परसेंट संभावना है। तो हमें कैसे निकालना है, तो देखिए हम पहले कैसे करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, फिर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, मेल फीमेल का सिंबल निकाल दे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए,
आप ये कंसिडर कर लीजिए जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट जीन है जिससे ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल ए है, मतलब यहाँ पे जो डिसीज आ रही है। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, मतलब यहाँ पे भी डिसीज आ रही है। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है, मतलब यहाँ पे भी डिसीज आ रही है। स्मॉल ए में डिसऑर्डर नहीं आ रहा है, डिसीज ट्रांसफर नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली देखिए आउट ऑफ 4 3 आर अफेक्टेड, 4 में से 3 अफेक्टेड है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ही आ जाएगा 75। तो इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।